है कि मेरी रशियन गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इसको बच्चा हुई नहीं। ये बात सच है कि मेरी रशियन गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और वो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन बच्चा वो पड़ोसी का है। उसके वो पापा का नाम, बच्चा का नाम उसकी वसंत है शक्ल ना। बिल्कुल तुम्हारी तरह है मोनू भाव, उसकी शक्ल एकदम इसके जैसी ही है, इसी का बेटा है वो, और बड़े होकर इसका नाम रोशन करेगा, देखना। दीपक वसंत जब किसका मेरे नाम साथ है? छोटा दीपक कलाल पैदा करना चाहते हो, ये कहता है कि मेरे साथ छोटा दीपक कलाल पैदा करेगा। वो रशियन के साथ जो तुम्हारा दीपक कलाल पैदा हो चुका है, उसको तो तुम छोड़ आए वहां पर, और यहाँ पे टॉलिया पहन के ऐसे कभी मोनू भाव के ऊपर लाइन मारते हो, कभी मेरे पे लाइन मारते हो, कभी किसी और को। उस बच्चे का क्या होगा? मोनू भाव के ऊपर मैं सिर्फ सोने के लिए लाइन मारता हूँ, मैं उनका सोना चाहता हूँ। आजा ना सोने, आजा हाँ आजा सोने। मेरे भी मुझे लायक नहीं है, महाराष्ट्र तू में लड़का किसी के लायक ढूंढ के नहीं है। तू इस धरती पे बोझ है, आए क्यों तू इधर? मुझे पता है कि वो हिंदुस्तानी भाव मुझसे शादा करना चाहता है और वो मेरे ऊपर डोरे भी डाल रहा है। परसों वो मेरे लाइव में आया था और वो मुझे उसकी टपाटप माल बोल रहा था। भाव कुछ भी नहीं बोलता, भाव तेरे को ज्यादा फेमस ही नहीं कर रहा ना। सब मुझे पता है, सब ये मेरे ऊपर डोरे डाल रहे हैं। दादा मुझे एक तेरे चीज बाल समझ दिखा? नहीं आती इसकी बताओ कि लगा, ये तेरे बाल लड़कों पे दिखा? लाइन मारता है, ये लड़कों पे लाइन मारता है, तो इसका बेटा कैसे हो गया? वो इसके जैसा ही है, सेम 15 साल के आसपास है। मैंने फोटो देखा हुआ है, इसने शुरू में मुझे भेज दिया था। इसने बोला मैं तुमसे सब कुछ सच बताना चाहता हूँ, मैं कुछ झूठ से शुरुआत नहीं करूंगा। इस चक्कर में इसने फोटो भेजी मुझे, तब जाकर मुझे मालूम पड़ा, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। ये तो फ्रेंड मैं उसको समझ रही थी, बट इसने बातों बातों में बता दिया, और बेटे के बारे में बताया, सेम इसी की तरह दिखता है। उस दिन तेरे को बोलता सुधर सुधर। इसके ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट, इसके ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट। बेटे को लाओ, फिर बात करेंगे हम। दीपक जी जरा आपसे ही हम जानना चाहेंगे सच्चाई। तो अगर सच्चाई अब बता ही रहे हैं, जसलीन खुलासा कर रही है, आपने जसलीन ने एक खुलासा कर दिया। वो जो रशियन गर्लफ्रेंड थी, ये बात सच है, लेकिन हमारा डिवोर्स हो चुका, हमें कोई बच्चा नहीं है और मैंने उसको 40 करोड़ ब्रेकअप के दे दिए हैं। तो जब मैंने उसको 40 करोड़ ब्रेकअप के दे दिए हैं, 40 करोड़ दे रहे तू, तेरे लायक की 40 करोड़ की है क्या? इसके 100 रुपए का तो कितने 4 करोड़ की है। तुमने 40 करोड़ उनको दिया और भाव के सोने के पीछे पड़े हुए हो तुम। 40 करोड़ उसको देके और भाव के सोने के पीछे पड़े हुए हो तुम। अरे लेकिन इसीलिए तो मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं लूट गया हूँ, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सोना लेकर कुछ रोना बंद करूं मेरा। दीपक जी अभी तो आप बोल रहे थे इस चीज के लिए कि अभी आप खाली हो गए हैं, आप इस ट्रैक पे आएंगे, इस ट्रैक पे आकर आप वीडियोस बनाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, पैसे कमाएंगे। आप तब तो आप ऐसा बोल रहे थे, अब आप बोल रहे हैं कि आप भाव के सुना। अभी तो ये ऐसे वीडियो में डालूंगा तो बहुत व्यूज मिलेंगे। दीपक तेरे को 40 रुपए भी नहीं देगा कोई। ऐसे बैठा है ना, ऐसे देख के भी 40 रुपए नहीं देगा कोई, क्योंकि मैं अनमोल हूँ और मेरे लिए कोई पैसे का मोल नहीं है, मैं तो अनमोल हूँ। मोनू जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक और बात बताऊं, ये ना मुझे किसी लड़के से जब मैं बात करती हूँ या लाइव जाती हूँ या इसको मालूम पड़ता है ना, इसको इस बात का गुस्सा आता है। इसको क्यों गुस्सा आता है इस बात का? ये क्यों इतना पॉसेसिव हो रहा है इस चीज को लेके? मैं किसी से भी बात करूं, मेरी जिंदगी है। इसको अभी वो बेचारा लड़का आया था, उसको कितना बेइज्जत करके भेजा है इसने कि तू उस पे लाइन मार रहा है, उसको क्यों देख रहा है, उससे लड़ाई करने लग गया। ये गलत बात नहीं है क्या? मैं उसकी गर्लफ्रेंड क्योंकि कोई भी मर्द ये नहीं सोचेगा कि उसकी बीवी के ऊपर कोई जोरे जाले, और इसीलिए मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। दीपक जी बीवी कब से हो गई है जसलीन? तू लायक है, शादी के लायक है तू? क्यों, तू किसके लायक हूँ? क्या मैं किसकी क्या कहूँ मैं, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो अपना आज हाईवे पे जाते तो हाईवे रोड पे टोल लगता है ना, टोल, उसके लायक है तू। तो लगाओ फिर टोल, लगाओ। मोनू जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जसलीन भी है आज और दीपक जी भी है। आप देखिए मेरे लिए, जो मैंने बोला था, सभी मेरे लिए सभी एक कॉमन गेस्ट है, बट मैं एक चीज एज एन ट्रू बेसिस पे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है अगर आप जसलीन के भाई हैं, आपके हिसाब से आपकी बहन को कैसा हस्बैंड मिलना चाहिए? तुम मत टकले इनकी तरह कुछ भी। मुझे नहीं ये इससे शादी है ना इस चीज के लिए आप माने
पिछले 4 लाइव के अंदर जब जब जसलीन आई है तब तक दीपक जी आए हैं, तब तक दीपक जी ने जसलीन को बोला है मुझसे शादा करेगी हर चीज के। और फिर पता है इनके मेरे सबसे प्यार में इतनी शिद्दत है कि वो जादूगर ने नाम भी जसलीन का ही खोला था। हाँ, तो याद है जसलीन आपको? तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये सही है या फिर क्या मतलब भगवान का क्या है? कुछ भी नहीं, उसके लायक शादी के लायक ही नहीं इसके जसलीन की। तो जसलीन के साथ शादा को तुम करना चाहते हो? तू पप्पा वो मेरा ब्रदर है, वो मेरे भाई हैं, भाऊ बुला रही हूँ उनको मैं, और वो लड़का ढूंढेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। वसंत किसका नाम है? पता नहीं किसका है। पोपो अंकल का है। लगता है इन्होंने मेरी सब कुंडली निकाली है। पप्पा का नाम लेने को शर्म आ रही थी, आती है क्या तुझे? हाँ, उनका नाम बेसेंट है, बेसेंट। वसंत है, वसंत। पप्पा का नाम डिक्सेल है, वसंत। बेसेंट। वसंत। अरे इनके पापा का नाम नहीं भाऊ, इनके पापा का नाम पोपो कलाल है ना? नहीं, वसंत है, दीपक वसंत कलाल। और आंटी का नाम लोलो कलाल है। उन्होंने तो मुझे बड़ा ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है इस बात के प्लेटफॉर्म पे। हाँ, कि दीपक जी के पापा का नाम असली नाम भी पता लग रहा है और बहुत सारी चीजें पता लग रही है गाइस। मतलब आई मस्ट से आप लोगों ने अगर ये लाइव अगर नहीं सच में देखी ना तो पता नहीं चलेगा दीपक जी के बारे में असलियत। तो आज मोनू जी आपको इतना कैसे पता है? आप इनके पीछे जासूसी करते हैं क्या? उसके गाड़ी का नंबर बताओ क्या? प्लेटिना गाड़ी किसके नाम पे है? दीपक कलाल के नाम पे प्लेटिना गाड़ी, उसका नंबर तो बताओ। तुमने मुझे झूठ बोला दीपक, तुमने तो बोला था अंकल का बताओ। है। आपको तो ये ऑडियो BMW का वादा कर रहे थे और आपको ये प्लेटिना में घुमाएंगे। ये सब तो नहीं बताया तुमने मुझे। एक्चुअली इनकम टैक्स के चक्कर में मैं फंस गया था। इनकम टैक्स ने मुझे 40 करोड़ का फाइन लगाया था। का नाम नहीं है वसंत, इसका नाम है वसंत। उसके मम्मी को नहीं पसंद था नाम वो, इसलिए दीपक नाम रखा है। बट दादा इसका मायामी में दादा ही बोल रहे हैं दादा। इसका मायामी का पप्पा का नाम वसंत है, इसका नाम वसंत है। नहीं, ये बात सच है कि हमारे मायामी में क्रूज है, ये सच है। ये बोला मुझे, इसका वीडियो भेजा मुझे। हाँ, हमारे मायामी में क्रूज है, मैंने वीडियो भी भेजा हुआ है। और ये बोला मेरा फ्लाइट है, चार्टर फ्लाइट है, मैं प्लेन ओन करता हूँ। क्या ये सब झूठ बोला क्या तुमने मुझे? ये सच नहीं है ये सब? ये हाँ, ये सच है। क्रूज है, मैं लॉस एंजलिस में पला बड़ा हूँ। कैसे? मतलब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, कैसे ऐसे लड़के से शादी कर सकती है जो आपको इतना झूठ बोल रहा है? मैंने तो इसको कभी बोला नहीं पहली बात तो शादी के लिए, लेकिन अब तो मुझे इससे नफरत हो रही है। इससे तुमने मुझे इतनी छोटे बोली है बातें। तुम तो बोल रहे थे हमारे मायामी में सचमुच क्रूज है। बाराती में नहीं, तुम तो बोल रहे थे BMW दोगे। ये सब बकवास था। मतलब तुम एवी मुझे हासिल करने के लिए बकवास कर रहे थे क्या? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे BMW में और टीवी में। दीपक, हाँ बोलो यार, ये तो सारे लोग नीचे कमेंट में दिख रहे हैं। सच है क्या? आज यहाँ पे कमेंट में सब लोग नीचे लिख रहे हैं कि ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, इसका कुछ नहीं है। मतलब बाकी सबको पता है, मुझे नहीं पता। तुम्हारे मायामी में क्रूज नहीं है। अभी सच बोल रहे हैं ना, उसके पापा का नाम वसंत है बोलकर। हाँ, मेरे पापा का नाम बेसेंट है, लेकिन पापा का नाम वसंत, उसके माँ को नहीं पसंद, बराबर ना? लेकिन उनका पेट में भी पोपो है। मोनू जी प्लीज यहाँ पे किसी के पेरेंट्स को लेकर आपको नहीं बोलना है। आप किसी को लेकर नहीं बोल रहा है, लेकिन इसको भी पता चलना चाहिए उनकी लड़की की उम्र के साथ बोल रहा है मुझे शादी करने का। इसको ये अच्छा लगता है क्या आपको? नहीं, ये गलत है, गलत है। 50 साल का है, 25 साल की लड़की पे डोरी डाल रहे हैं। अच्छी बात और वो भी झूठ। मैं 50 साल का नहीं हूँ, मैं 35 साल का हूँ। मेरी उम्र 35 है। मेरी मम्मी अभी बोल रही है इस फैक्ट पे। मेरी मम्मी भी अभी तो आपने मम्मी क्या बोल रही है कनिष्का? मेरी मम्मी नीचे बोल रही है नाउ डोंट मैरी हिम। मेरी उम्र 35 से 35। दीपक जी एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने। अरे अब रोने लग गए। दीपक जी रोइए करके बताना इसका एज क्या है जरा, क्योंकि इसने मुझे 35 बोला हुआ है। जरा इसका पता लगाना, नीचे कमेंट में बताना कि 50 साल का है। 50 साल का 57। 50 साल के हो तुम? 50 साल के हो, खुद मेरे पे डोरे डाल रहे हो और अनूप जी का मजाक उड़ाते हो।
कि वो लेकिन मेरे में जो शक्ति है, जो आपने मर्दानगी ये है, बोला ना वो कि 25 साल के लड़के जैसी है। आज मेरे में जो मर्दानगी है वो 25 साल के लड़के के जैसी है। गुज्जर के पूत, खा पी के मजबूत, जय बाबा की। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है यार, मुझे नहीं बात करनी इस इंसान से। इसने हर एक बात झूठ बोली है मुझे, अपनी एज से लेके अपने पैसे को लेकर जय बाबा हर की। चीज झूठ बोली है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये लड़कों को पसंद करता है कि लड़कियों को पसंद करता है। कभी मोनू दा अभी- लाइन अभी मारता है, जसलीन- कभी आदत से लाइन मारता है। मैं तंग आ चुकी हूँ क्यों? इससे। कोई लड़का, कोई इसको अगर फल पसंद है तो क्या वो संतरे और केले एक साथ नहीं खा सकता है? दीपक संतरे और केले मैं खाऊंगा एक साथ। अपने मम्मी डैडी का नाम तक मुझे झूठ बताया। क्यों झूठ बोला तुमने? अंकल का नाम पोपो बताया, मम्मी का नाम लोलो बताया। मैं इतने वो टाइम से पोपो है। 3 साल से पोपो अंकल, लोलो आंटी, पोपो अंकल, लोलो आंटी करती घूम रही हूँ। तुमने बोला मुझे वसंत उनका नाम है पसंद उनका, है। वसंत। नहीं बताया पापा मुझे, का नाम बात क्यों नहीं झूठ की है बता यहाँ रहे पर। उनको? उनका नाम पोपो है, पोपो। सुनो ना, वो मैं तो यही बात कर रहा था कि वसंत नाम है ना, उसकी मम्मी को पसंद नहीं था इसलिए पोपो रखा। वसंत तेरी माँ को नहीं पसंद, यही बोल रहा था ना मैं, इसलिए पोपो रखा। इंसान आज अगर आप नहीं आते तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ता कि इसे कितने कितने झूठ बोल रहे बहुत बहुत गलत है, बहुत गलत है। मुझे बोल रहे थे माया ने और मेरा इसका पूरा- और इसका नाम पता है तुम्हें मोनू का क्या है? मोनू का नाम ना तो पोपो है ना चोचो, इसका नाम है ठोको। दीपक ये मोनू जी सबको ठोकता है। एक्सट्रीम जा रहे हो, एक्सट्रीम जा रहे हो। ये मोनू आप के भूल जाते ये हो क्या? मोनू के पास एक पिस्तौल भी है। आखिरी मोनू 3 के मिनट पास बचे एक हैं। पिस्तौल भी है, उसको वो करता है ठोको। दीपक जी अभी भी मैं बोल रही हूँ, आखिरी 3 मिनट बचे हैं। जसलीन को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कर सकते हो तो अभी भी कुछ कर लो। मुझे आखिरी 3 मिनट में इम्प्रेस नहीं होना, मुझे इम्प्रेस नहीं होना। और मुझे ये रियलाइज हो गया कि जितना इस ट्रैक में मैं आके कोशिश करूंगी कि सब कुछ नॉर्मल हो और हम दोबारा फ्रेंड्स बन सके, और इस ट्रैक पे आके खुलासे हो रहे हैं और मुझे उतनी नफरत जसलीन को इम्प्रेस करने के लिए मैं कहूंगा आइए प्लीज दीपक के मेरी लाइन गली में आ जाओ। के पीछे आप इस फ्लैग से दुश्मनी मत करिए। इट्स फ्लैग यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपका है। आप इट्स फ्लैग की वजह से दीपक के राज खुल रहे हैं मेरे सामने। आई एम तो थैंकफुल टू इट्स फ्लैग कि मुझे मालूम पड़ रहा है, भाव के थ्रू मालूम पड़ा मुझे कि ये तो झूठा है। इसने तो पैसे की बात, एज की बात, मम्मी डैडी की बात, हर चीज झूठ बोली। तुम्हारा जेंडर क्या है मुझे उसमें कंफ्यूजन हो रही है। तुम शादी करोगे मुझसे? ऐसे शादी निकालू निकालू मैं तौलिया निकालू। हाँ निकालो, देखना है। देखेंगे मेरा झंडा। निकालो निकालो। तुम्हारा जेंडर क्या है। दीपक जी आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ पे लाइव वॉच करने के लिए। लाइव चालू रहने दो। सॉरी 20 सेकंड यहाँ पे लाइव में बचे हैं। मुझे लाइव यहाँ पे एंड लाइव करनी चालू पड़ेगी। रहने दो, और लाइव चालू रहने दो। इसके बाद दूसरी लाइव कर दो। ठीक है, ओके। लाइव चालू रहने दो, लाइव चालू रहने दो।